Hello, brilliant students. How are you? Hope that you are all fine and spending a great time, students. This time we are doing for class 10th, chapter 4, quadratic equations, exercise 4.3, the question number 1. Let us see what is the question saying to us. Find the nature of the roots of the following quadratic equations. हमें क्या करना है, नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है इसका नेचर गेट करना है कि भाई वो इक्वल रूट्स आएंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक जो रूट्स है आएंगे, डिफरेंट आएंगे, या फिर रियल जो रूट्स है वो एग्जिस्ट नहीं करते, ये वाली कंडीशन आएगी। तो क्या होने वाला है, ठीक है, उसकी कंडीशंस होती है वो हम आपस में अभी डिस्कस करेंगे। इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रूट्स रियल है और वो एग्जिस्ट करते हैं तो आपको इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास टोटल 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, 1, 2 एंड दिस वन 3। तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन। नेचर ऑफ द रूट्स के लिए क्या होता है कि जैसे b स्क्वेयर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू अगर 0 आती है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि रूट्स आर इक्वल। ठीक है, दोनों के दोनों जो रूट्स होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मान लिया क्या हो कि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या होगी, इक्वल ना हो करके ग्रेटर देन आ जाए, ग्रेटर देन 0 से बड़ी वैल्यू आए, 0 ना आए, 0 से बड़ी वैल्यू आए, तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर अनइक्वल। एग्जिस्ट तो करेंगे, आप ये लिख सकते हैं रियल एंड अनइक्वल, राइट। तो ये 2 कंडीशनें थी। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है कि अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस आ जाए, 0 से लेस आ जाए, तो फिर बोथ रूट्स क्या होंगे, रूट्स रियली नहीं है, रूट्स आर नॉट रियल एंड डोंट एग्जिस्ट। तब हम सीधा ये लिख देते हैं। तो आपने देखा हमारे पास ये 3 फॉर्म आई, तीनों फॉर्म हमने डिस्कस कर ली, राइट। 1, एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्यूशन को करेंगे, ठीक है। तो पहला केस हमारे पास है ये वाला। इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू है वो क्या होगी, a होगी। a की वैल्यू कितनी हुई, 2। समझे कुछ, a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू वो हुई -3। जो x के साथ है वो b होगी -3 एंड c की वैल्यू जो है, जो कांस्टेंट टर्म है वो c की वैल्यू हुई 5।
तो अब हम पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके अंदर निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, b यानी कि -3 की पावर 2 -4 इंटू a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है c की वैल्यू 5। क्या वैल्यू आएगी इसकी, -3 का स्क्वायर, माइनस की पावर अगर इवन है तो वो प्लस हो जाता है, और 3 की पावर 2 9, और माइनस में 4 2 जार 8 5 जार 40। क्या वैल्यू आ रही है, माइनस की 31 जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू, सो रूट्स डोंट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने इस तरीके से किया, अच्छे से देख लीजिए इसको और बाद में इसको नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0, जहाँ पर a की वैल्यू जो है वो है 3, b = निकली है -4√3 जो x का कोफिशिएंट है, और c = हो गया 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac निकालते हैं। b की वैल्यू क्या है, -4√3, इसका स्क्वायर करेंगे, इसे ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है। 2 -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई c की वैल्यू है 4। माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगी, 4 की पावर 2 16, और √3 की पावर 2 क्या हुई 3, रूट ख़त्म हो जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 3 है वो होता है 48, तो 48 आ गया, -4 3 जार 12 4 जार 48, ये भी 48 आ रहा है। 48 - 48 0, तो इसका मतलब क्या है 0 आ गया। हैंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल्स है और इक्वल है। फिर हमें क्या करना होगा, अब इसके रूट्स निकालने होंगे। रूट्स निकालने के लिए तो इस्तेमाल करेंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = b² माइनस 4ac, ऊपर फ्रैक्शन में आएगा, और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। और नीचे 2a। फिर b² माइनस 4ac की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है, 0 है ना, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, और साथ में a की वैल्यू भी पुट करेंगे, तो ये हुआ 0। यहाँ पर एक चीज़ और आती है, -b प्लस माइनस और आता है, तो यहाँ पर क्या हुआ
माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4√3 एंड दिस प्लस माइनस, राइट। और ए की वैल्यू क्या आई वो रख देंगे, ए की वैल्यू है 3। हमें क्या मिला, माइनस और माइनस हो गया प्लस, यानी कि 4√3 मिलता है। इस पूरे के अंदर ये कट गया क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है, माइनस और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और ये 4 × 3 से मिल जाएगा 6। अब क्या होगा, यहाँ पर जो 4 से ये कट जाएगा, ये होगा 2 और नीचे मिलेगा 3। अब 3 और √3 के अंदर क्या होता है कि 3 का मतलब होता है √3 × √3, राइट। तो 3 की बजाय हम लिख सकते हैं √3 × √3। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो ऊपर वाला रूट जो है वो ख़त्म, ठीक है। और नीचे वाला जो रूट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 2/√3 2 बार आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का निशान है। इस प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार आप प्लस करके करेंगे और एक बार माइनस करके, तो दोनों ही केस में आपको कुछ भी करें चाहे, आपको मिलना तो क्या है, सेम चीज़ ही मिलनी है, चाहे प्लस कीजिए चाहे माइनस कीजिए। तो ये हम 2 बार इसको ना, ये 2 बार लिख देंगे, तो यही हमारा जो होगा सॉल्यूशन होगा, राइट। तो ये दूसरा पार्ट हमने इस तरीके से सोल्व कर लिया, और अब हमारे पास है तीसरा पार्ट, उसे सोल्व करते हैं। 2x² - 6x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर हम निकालेंगे a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू वो है 3। a b c हमें मिल गई तीनों वैल्यूज। अब हम b² - 4ac में इसको पुट करेंगे। b यानी कि -6, इसकी पावर 2 -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। a की वैल्यू और ये c की वैल्यू क्या मिला, माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, 6 6 = 36 -4 2 = 8 3 = 24। हमें मिला 6 - 4 2 और 3 - 2 1 12, जो कि बिगर है किससे, 0 से। हैंस द रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। तो फिर अब ये रूट्स निकालने भी होंगे हमें, फिर वही क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है, b² - 4ac की जगह क्या आ जाएगा, 12। ये 12 आया है, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। और b की जगह हमारे पास है -6, राइट।
और a की जगह क्या आएगा, a की वैल्यू हमारे पास है 2, तो a की जगह 2 आ गया। ट्वेल्व का स्क्वायर रूट क्या होता है, हम 12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहले 2 से करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6, और फिर फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा 3, और फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 2 2 है तो 2 2 में से एक 2 बाहर निकल जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा, राइट। तो ये माइनस ऑफ -6, इससे मिलेगा 6, और इससे मिला हमें अंदर जो है रह जाएगा सिर्फ 3, और बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ हमें मिलता है 2 मल्टीप्लाई 2, इसको नहीं करते एक बार हम। अब इसको दोबारा से जब सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 6, यहाँ 6 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई 2 है वो आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 4। और यहाँ पर 2√3, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए 2 से ये कट गया तो 3 बचेगा, ये 3 बचा यहाँ पर, और नीचे एक 2 कट गया, 3/2, और यहाँ पर 2 कट जाएगा, √3/2 बच गया, राइट। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको प्लस के रूप में लिख देंगे और एक बार माइनस के रूप में लिख देंगे। और ये हमारी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। समझ में आया आपको? इस तरीके से करते जाइए और ये आपका बड़ा ही आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। बस आपको क्या चाहिए, फैक्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे फैक्ट क्लियर होंगे आप इसको आसानी से कर देंगे, राइट। ओके, तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।